पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जबकि ए बी बराबर 3.8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 2.3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 3.8 सेंटीमीटर। सी डी की माप नाप कर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ ए बी दिया गया है, मतलब यह चतुर्भुज की भुजा है, तो हम इसे मान लिया यह हो गया ए बी। ठीक है, अब बी से सी दिया गया है, यह 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ए से डी दिया गया है। तो देखिए यहाँ हमें 3 भुजाएं ज्ञात हैं, ए बी, बी सी और ए डी। ठीक है, ए सी और बी डी जो है वह चतुर्भुज के विकर्ण है। यहाँ से यह ए सी होगा और यहाँ से यह बी डी होगा। ठीक है, तो जब हम चतुर्भुज की रचना करेंगे तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी डी की रचना करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम सी और डी को मिलाएंगे जिससे कि हमें ए बी सी डी चतुर्भुज प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए हम रचना करते हैं। तो देखिए रचना करने से पहले हमने रचना के चरणों को लिख लिया जिससे कि रचना को समझने में आसानी हो सके। तो देखिए यहाँ रचना के पहले चरण में हमने लिखा है ए बी बराबर 3.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो स्केल की सहायता से हम 3.8 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए यहाँ हमने स्केल की सहायता से एक 3.8 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड ले लिया। अब इसके दोनों अंतिम बिंदु को हम बिंदु ए तथा बी से निरूपित करेंगे। तो ये हो गया बिंदु ए और ये हो गया बिंदु बी। ठीक है, अगला चरण है बिंदु ए से 2.3 सेंटीमीटर तथा बी से 3 सेंटीमीटर माप का चाप खींचा। तो देखिए अब बिंदु ए से हमें 2.3 सेंटीमीटर का चाप खींचना है। तो इसके लिए हम स्केल पर प्रकार की सहायता से 2.3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो देखिए यहाँ हमने स्केल पर प्रकार की सहायता से 2.3 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखते हुए एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे। ठीक है, देखिए यह हम एक चाप लगा रहे हैं। अब यहाँ हमें बी से 3 सेंटीमीटर माप का चाप लगाना है। तो अब फिर से हम स्केल पर प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो देखिए स्केल पर हमने 3 सेंटीमीटर माप का चाप ले लिया। तीनों को बिंदु बी पर रखते हुए एक चाप हम ऊपर की ओर लगाएंगे। ठीक है, अगला चरण है बिंदु ए से 4.5 सेंटीमीटर माप का चाप इस प्रकार खींचा कि बिंदु बी से खींचे चाप को बिंदु सी पर काटे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें बिंदु ए से 4.5 सेंटीमीटर माप का एक चाप लेना है जो कि बिंदु बी से लिए गए चाप को किसी बिंदु पर काटे, और जिस बिंदु पर काटेगा हम उसका नाम बिंदु सी रखेंगे। तो देखिए इसके लिए हमने प्रकार की सहायता से एक 4.5 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखते हुए हम एक चाप लगाएंगे जो कि बिंदु बी से लिए गए चाप को काट रहा है। ठीक है, ये दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं और इस बिंदु का नाम हम बिंदु सी रखेंगे। ठीक है, रचना का अगला चरण है बिंदु बी से 3.8 सेंटीमीटर का चाप खींचा जो बिंदु ए से खींचे चाप को बिंदु डी पर काटे। अब देखिए यहाँ हम बिंदु बी से 3.8 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। बिंदु बी पर प्रकार की नोक को रखते हुए 3.8 सेंटीमीटर का चाप इस प्रकार लेंगे कि बिंदु ए से लिए गए चाप को किसी भी बिंदु पर काटे। तो इसके लिए हमने प्रकार की सहायता से 3.8 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु बी पर रखेंगे और एक चाप इस प्रकार लगाएंगे कि ए से लिए चाप को किसी बिंदु पर काट। अब देखिए यह दोनों चाप जिस बिंदु पर कट रहे हैं इस बिंदु का नाम हम बिंदु डी रखेंगे। ठीक है, रचना का अगला चरण है बिंदु सी से बी तथा डी को मिलाया। तो देखिए अब यहाँ हम बिंदु सी से बी को भी मिलाएंगे और डी को भी मिलाएंगे। तो देखिए स्केल की सहायता से हमने बिंदु सी से बी को तथा सी से डी को मिला लिया। ठीक है, अगला चरण है बिंदु डी से ए को मिलाया। तो देखिए जब हमने बिंदु डी और ए को मिलाया तो हमें एक चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हो रहा है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार बना चतुर्भुज ए बी सी डी अभिष्ट चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें विकर्ण की लंबाई दी गई है ए सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 3.8 सेंटीमीटर, परंतु हमने यहाँ विकर्ण को खींचा नहीं है। इसे खींचने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो खींच सकते हैं।
अब प्रश्न में हमसे CD की माप नापकर ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम इसे नापेंगे। देखिए, स्केल की सहायता से मापने पर इसकी लंबाई लगभग 2.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह 2.9 सेंटीमीटर है। यहाँ हमारा BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर, AD की लंबाई 2.3 सेंटीमीटर तथा AB की लंबाई 3.8 सेंटीमीटर है। ठीक है।